हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे हाथ में जो देख रहे हो आप तो पहचान ही गए होंगे, भुट्टा है। तो आज मैं स्वीट कॉर्न का डिश बनाने वाली हूँ शाम के नाश्ते में। तो देख लो मैं तैयारी में लग गई हूँ। और पहले तो इसको कट करना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पास चाकू छोटा सा है और उससे कट हो नहीं पा रहा है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ट्राई फिर भी कर रही हूँ कि कैसे भी तो कट ही जाए। देखते हैं कटता है कि नहीं। तो आप वीडियो में बने रहो, फिर आपको पता लगेगा कटेगा नहीं तो मुझे हाथ से तोड़ना पड़ेगा। और मैं चाह रही थी इसको प्रॉपर स्टाइलिश मतलब स्टाइल में बनाऊं, 3 पार्ट में करूं, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो बीच से तोड़ना आसान था क्योंकि 2 पार्ट करना बहुत आसानी होता है, हाथ से भी टूट जाता है। 3 पार्ट हो ही नहीं पाया गाइज। मैं तो मतलब चाकू पे चढ़ गई थी कि अब तो कटी जाओ कटी जाओ कटी जाओ, लेकिन नहीं, ये तो मेरा बात तो मानेगा नहीं और मेरे से हुआ नहीं। मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ, जिम योगा सब फेल हो गया गाइज। अभी यहाँ पे हो नहीं पाया मेरे से 3 पार्ट में, तो हार के मैंने 2 पार्ट ही करके डाल दिया। और बाकी के जो 2 भुट्टा है वो भी देख रहे थे कि मुझे भी 3 टुकड़े करने वाली है ये, लेकिन मेरे से होने वाला तो है नहीं, इसलिए भुट्टे को डरने की ज़रूरत तो है नहीं। तो बस इसका जो लास्ट का पार्ट जो फेंकने वाला है उसको मैं काट रही हूँ और बाकी उसको 2 पार्ट ही कर रही हूँ। 2 पार्ट भी करना मुश्किल हो रहा था, पहला तो हो भी गया, दूसरा वो भी नहीं हो पा रहा, तो उसको भी मैंने बीच से कैसे तो तोड़ा। फिर अभी तीसरे वाले को भी तोड़ूंगी और सबको गर्म पानी में बड़े से भगोने में जो हमारा पतीला जैसा होता है उसमें बॉईल कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के। तो पहले तो इसको तोड़ लूँ डालूँ, फिर उसके बाद उसमें नमक मिक्स करेंगे गाइस। तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इसमें नमक डालना है मुझे। थोड़ा सा स्टीम होगा, मतलब स्टीम होने में टाइम लगेगा। ऐसे इसको कुकर में भी पका सकते थे, लेकिन कुकर में गाइस पता है बहुत ज़्यादा ही कुक हो जाता है, तो मुझे उतना ज़्यादा भी पका हुआ नहीं चाहिए था क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसमें डालने के लिए मुझे बटर चाहिए, नींबू चाहिए, तो मैं बटर और नींबू सब साथ में लेकर आई हूँ नीचे से। तो देख लो बटर है और नींबू है और ये दोनों को लास्ट में मिक्स करना है जब वो पक जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कब ये पकेगा, इसको टाइम लग रहा है काफ़ी। और इसको हाफ़ स्टीम करके नहीं खा सकते गाइस, ख़राबी करेगा। तो बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं आज बाहर कहीं गई नहीं और घर पे ही कुछ अच्छा सा बना रही हूँ जो बारिश के सीज़न में ज़्यादा खाया जाता है, ये भी सोच के। और मुझे पकौड़ा पकौड़ी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हेल्दी नाश्ता तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आप किसी से भी पूछ लेना, स्वीट कॉर्न बहुत ही ज़्यादा, मकई जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बारिश को देख ही लो आप, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, तो बाहर जाना तो मुश्किल ही था मेरे लिए। इसीलिए आज शाम के नाश्ते में कभी कभी घर पे भी खा लेना चाहिए नाश्ता, हमेशा बाहर नहीं खाना चाहिए। मेहनत तो थोड़ा लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। अब फाइनली कुक मेरा हो गया है, तो अब मैं इसको प्रॉपर सजाऊंगी। वो ऑरिगेनो का होता है ना, वो मिर्ची वाला, वो डालना है मुझे, बटर नींबू ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। तो पहले मैंने एक छोटा सा प्लेट ले लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टीम हो गया है, तो बहुत गर्म है। तो उसको मैं रोटी वाले उससे चिमटे से निकाल के प्लेट में पहले रख रही हूँ, एक एक करके। कैसे तो बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है क्योंकि स्लिप कर जा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पैर पे गिर जाएगा, तो बहुत मुश्किल से ही मैं उसको निकाल पा रही हूँ। अभी मैं तीनों निकालूंगी। है तो वैसे 6, क्योंकि 3 था मेरे पास, तो 3 2 जा 6 होता है, तो टोटल 6 हो गया। लेकिन 6 तो एक साथ खा नहीं पाएंगे ना गाइस, इसीलिए पहले मैं अभी 3 खाऊंगी। तो 3 को पहले रेडी करते हैं, इसलिए पूरा बटर अभी नहीं डालूंगी, अभी 1-2 ही डालूंगी जितना मुझे लगेगा। और नींबू भी 1 ही डालूंगी, अभी 1 इनफ है 3 के लिए, बहुत ही ज़्यादा ही है एक तरीके से, आधे में भी चल जाता मेरा काम। लेकिन मुझे नींबू बहुत ज़्यादा पसंद है तो कोई मुश्किल नहीं है, चलेगा इतना। तो अभी मैं एक छोटे से भगोने में इसको मिक्स करने का ट्राई कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा प्लेट में ही करूँ, लेकिन प्लेट में होता नहीं, वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए मैं छोटा सा भगोना लेके आई हूँ बर्तन स्टैंड से। और अब मैं पहले इसमें बटर निकाल के रखूँगी, उसके बाद मुझे नींबू चाहिए होगा। और नींबू को अच्छे से उसका रस निकालने के लिए एक छोटा सा मशीन बोल सकते हो, उसका जो आता है छोटा सा, उससे मैं करने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें मैं मेरे सामने ले आऊँ, फिर मैं करूँगी। उसको साफ़ भी करना होता है ना गाइस, जैसे काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया तो गंदा तो नहीं कर सकते यूज़, इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को आप अगर दिन में भी साफ़ करते हो ना बर्तन, और 1 घंटे बाद भी अगर आपको उस बर्तन की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है छिपकली क्या, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। और वैसे भी बारिश का टाइम है, मुंबई में कितनी ज़्यादा बारिश होती है वो तो सबको ही पता है, तो इसीलिए सफाई का ध्यान हमें खुद रखना होता है। और मुझे तो ओसीडी है गाइस, मुझे तो गंदगी से बिल्कुल भी
नफ़रत है, बहुत ज़्यादा मुझे नफ़रत है गंदगी से। तो मुझे सफाई बहुत पसंद है। आप मेरा किचन देख के यकीन कर ही लोगे कि मैं कितनी सफाई से रहती हूँ। तो अभी मैं बटर सारा निकाल कर उसको मिक्स करने वाली हूँ। और अभी एक छोटा सा है, मतलब छोटा छोटा ही है सारा। 5 लेके आई थी, 5 का एक किट मिला था प्रॉपर, तो उसमें छोटा छोटा ही है सारा। और 2 इसलिए छोटा छोटा लेकर आई थी क्योंकि एक साथ तो सारा खा नहीं पाऊँगी, तो इसके लिए। तो अभी मैं 2 ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि 2 का ही बहुत ज़्यादा ही हो रहा है गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है बटर। मुझे लगा चाहिए होगा, लेकिन अभी मैं जब मिक्स कर रही हूँ तो मुझे देख के लग रहा है 1 ही 2 में हो जाने वाला था मेरा। 5 मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। तो चलो कोई बात नहीं, कल बटर वाला पराठा बना लेंगे और क्या। तो अभी तो पहले भुट्टा का करते हैं रेडी। स्वीट कॉर्न सच में स्वीट नहीं होता, स्वीट कॉर्न तो खट्टा मीठा होता है। होता नहीं है, स्वीट कॉर्न सच में तो स्वीट ही होता है, लेकिन उसको हम खट्टा मीठा एकदम, क्या ही बोलूँ, अभी पानी आ रहा है मेरे मुँह में। तो वैसा खट्टा मीठा करके काला नमक डाल के वैसे खाते हैं, एकदम चटपटा बना के। तो कितना ही मज़ेदार दिख रहा है गाइस। मेरा वो किट भी येलो कलर का है, भुट्टा भी येलो है, और बटर अमूल भी येलो ही है, और अभी नमक का डब्बा भी येलो है। ओह माय गॉड, इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ, मज़ा आ गया आज तो। येलो येलो येलो। तो अभी ये नमक मिक्स करने के बाद अभी इसको मैं पूरा मिक्स करूँगी प्रॉपर बढ़िया तरीके से। पहले तो मैं इसमें मिर्ची भी डालने वाली हूँ, जो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के साथ मिलता है, वो मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है पहले का, तो मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ इसके साथ। उसको मिक्स करने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ नीचे कहाँ पे मैंने रखा है, तो मुझे फाइनली मिल गया। और ये मैं एक ही डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, बस हल्का फ्लेवर चाहिए। और ये ऐसा दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है ना, इसके लिए मुझे ऐसा चाहिए था। तो अभी मैं इसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से मिला लूँगी। मिलाने के बाद जो मज़ा आने वाला है ना गाइस, ओ माय गॉड, गिरने भी लग गया। थोड़ा बहुत गिरेगा, जितना खाने में मज़ा आएगा उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा किचन साफ़ करने में, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। और कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए किचन तो साफ़ करना ही पड़ेगा ना गाइस। अब देखो इसको निकालना कितना ही मुश्किल हो रहा है, इससे चिमटा से नहीं हो पा रहा है, हाथ से मैं निकाल नहीं सकती थी क्योंकि गर्म भी था थोड़ा। और बटर वैसे तो खाने के टाइम हाथ में लगना ही है, तो मैं भी ज़्यादा ही नाटक कर रही हूँ, हाथ से मुझे निकाल लेना चाहिए था। अब मैं इसको ऊपर से डालने वाली हूँ गाइस, सोचो कितना डिप 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 हो जाएगा, मज़ा आएगा। ये देखो 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 देखो। तो अभी मैं इसको अब फाइनली खाऊंगी। और गाइस फाइनल लुक देखो, वीडियो में इतना प्यारा लग रहा है, सामने में कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा। आप सोचो तो शाम के नाश्ते में, और पता है कितना ही सस्ता है, 10-10 रुपये का मुझे मिला है 3। तो सोचो 30 रुपया ये हो गया, और बटर में कितना लगा है 35, और उतना यूज़ भी नहीं हुआ, तो मान के चलो 2 इसमें यूज़ हुआ, और 10 रुपये का नींबू, तो कितना हुआ 30, 40, 50-60 रुपये में देखो इतना प्यारा नाश्ता और इतना हेल्दी। और घर पे ही होममेड, बाहर खाने जाओगे तो इसका ही कितना ज़्यादा प्राइस होगा। अभी वर्सोवा बीच पे ये 80 से तो ऊपर का ही मिलता है, मुझे जहाँ तक कि पता है, लास्ट टाइम खाया था। मतलब अगर आपको वो कप में बना के देते हैं तो 50, और बटर वाला देते हैं तो 80, मतलब वैसे प्राइस है। तो मुझे तो लग रहा है इसका बिज़नेस करना चाहिए। कितना ही, देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही, मतलब 30, 40, 50 रुपए के खर्चे में इतना प्यारा नाश्ता बनके हो गया है रेडी। और इसको खाना इतना ही आसान है और इतना ही ज़्यादा टेस्टी है। और क्योंकि नींबू डालने की वजह से खट्टा मीठा हो गया है, तो मेरा मुंह देख के लग ही रहा होगा कि मुझे खट्टा भी लग रहा है। मज़ा तो इतना आ रहा था कि क्या ही बोलूँ, बहुत 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 मज़ा आ रहा था। बाहर में कुछ भी खाओ तो बाद में रिग्रेट होता है कि अरे क्या खा लिया आज। मतलब ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए ना, इस हिसाब से ये बेस्ट है। तो नाश्ता तो बेस्ट है ही, पीछे जो फ़ोटो लगा है वो भी बेस्ट है क्योंकि वो मैं ही हूँ। बाय बाय।